अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुशामदीद। MSM2 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1C जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरतीब से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 15 हम एक साथ करेंगे और मैं आपको इसका जल्दी करके बताती हूँ। जो क्वेश्चन सेम होंगे उनको फिर हम रहने देंगे, सिर्फ न्यू क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। 1C क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इनवर्स प्रोपोर्शन, स्टेट द अजम्पशन मेड इन ईच केस। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आप इन क्वांटिटीज को जो हमें दी हुई हैं क्वांटिटीज, इनको पढ़ के आप ये बताएं कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, और अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इसकी अजम्पशन क्या है, यानी कि आप किस तरीके से इसको अज्यूम कर रहे हैं। ए के अंदर वो कह रहे हैं, मैं ए सबसे पहले आपको कराती हूँ। ए में वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ पेंसिल्स फरहान बाय एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर लिखती हूँ नंबर ऑफ पेंसिल, तो ये हो गया हमारा पेंसिल्स, और यहाँ पे रेशो पे हमारे पास आ जाएगा उसकी कॉस्ट। अगर मैं एक पेंसिल लेती हूँ 5 रुपीज़ की, ठीक है, और बिल्कुल सेम पेंसिल, ये हमारी अज्यूम हम क्या करेंगे, हमारी अजम्पशन क्या होगी कि पेंसिल बिल्कुल सेम हो, उसकी कॉस्ट बिल्कुल उतनी ही हो जितनी पहली पेंसिल की है, तो हमारे पास यानी कि हमारी अजम्पशन ठीक होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 पेंसिल्स जब मैं लूँगी तो ये 10 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। जब दोनों क्वांटिटीज बढ़ रही हो तो ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ए में तो हमें ये बात मालूम हो गई। बी को देख लेते हैं, बी में क्या कह रहे हैं, और अजम्पशन क्या है कि सेम क्वांटिटी हो, सेम क्वालिटी हो पेंसिल की और सेम प्राइस हो। द नंबर ऑफ टैप्स फिलिंग अ टैंक एंड द टाइम टेकिंग टू फिल द टैंक। अब यहाँ पर है नंबर ऑफ टैप्स, ठीक है, और ये है हमारे पास टाइम। दूसरी चीज उन्होंने हमें टाइम दिया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें, अगर मैं कहूँ कि अजम्पशन मुझे क्या होनी चाहिए कि बिल्कुल एक बराबर टैप्स होंगे, कोई छोटा कोई बड़ा, या किसी का पानी का फ्लो आगे पीछे नहीं होगा। तो आप जैसे टैप्स बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है, और टाइम उन्होंने हमें, अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 3 घंटे लग रहे हैं एक टैंक को फिल करने में, तो मैं अगर टैप की यानी कि तादाद बढ़ाती हूँ, मैं 2 के बजाय 4 टैब्स ले लेती हूँ जिससे मैं उसको फिल अप करती हूँ, तो ऑब्वियसली अब वो 3 घंटे में तो नहीं भरेगा, उसका टाइम अब 1.5 आवर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इससे आपको ये बात समझ में आई कि अगर मैं एक चीज़ बढ़ा रही हूँ तो मेरा दूसरी जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। इसका मकसद है ये है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ कम होती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक चीज़ बढ़ाते हैं दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई चीज़ दोनों तरफ जिस क्वांटिटीज़ पे चेंज आ रहा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इसी का अब हमारे पास सी पार्ट है, सी पार्ट को करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है अब सी पार्ट। सी पार्ट में वो कह रहे हैं द नंबर ऑफ मैन लेइंग अ रोड एंड द टाइम टेकिंग टू फिनिश लेइंग द रोड। अच्छा, अगर नंबर ऑफ मैन हैं जो कि रोड बिछा रहे हैं, यानी कि रोड के लिए ये होता है कि बनाने से ज़्यादा उसको कारपेटिंग कहलाता है वो, तो मैन, और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं टाइम, ठीक है ना, ये आ गया टाइम। ओके, अगर मैं सपोज करूं कि 5 लोग 2 दिन में रोड जो है वो बनाते हैं, तो अगर मैं इनको 10 लोग कर दूं तो मेरा दिन तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मकसद है एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी गिर रही है, तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। जहाँ रिवर्स ऑपरेशन हो वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास हो गया। डी में क्या कह रहे हैं वो हमसे, द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द अमाउंट ऑफ फॉडर। अच्छा, फॉडर क्या होता है, ये जो चारे वगैरह की चीज़ें होती हैं, तो कैटल अगर हमारे पास हैं इस तरीके से हम कहते हैं, और फॉडर, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कैटल बढ़ा देती हूँ, ठीक है, इधर इन्होंने टाइम नहीं बोला, इन्होंने हमें बताया कि मैं इसको 10 kg सपोज कर लेती हूँ, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे 5 कैटल्स हैं, ठीक है,
अब होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर ये 10 कर देती हूँ तो ये जो इसके हमारे पास ये जो 10 kg है ये तो ऑब्वियसली जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना, ये हमको ज़्यादा चाहिए होगा। अगर हम ये 10 kg खाते हैं तो 10 कितने खाएंगे, 20 kg। तो इसका मकसद अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ई पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। द नंबर ऑफ कैटल टू बी फेड एंड द टाइम टेकन टू फिनिश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द फॉडर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कैटल है हमारे पास और टाइम है। ठीक है, अब यहाँ वो ये बात नहीं कह रहे कि कितना हमारे पास चारा होगा, कितने उसको खाएंगे, यहाँ वो ये कह रहे हैं नंबर ऑफ कैटल है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ कैटल आ जाता है कुछ इस तरीके से, सब ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये 5 हैं और ये टाइम ले रहे हैं उसको ख़त्म करने का 1 आवर। ठीक है, तो अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ, ठीक है ना, इसको यानी कि मैं कुछ गाय और कुछ चीज़ें ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, मैं इसको 7 कर देती हूँ, तो अब ये 1 आवर पे नहीं रहेगा, ये हो सकता है ये 45 मिनट में या 35 मिनट में ये फिनिश हो जाए। तो इसका मकसद है जब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल 2 के जैसा ही है, नहीं 3 और 4 एक जैसा है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 8 मैन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 मैन हमें गिवन है, कितने हैं, 8 मैन्स हैं। ठीक है, और पहले मैं आपको ये बताती हूँ हम डेटा किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ उन्होंने हमें डेज दिए हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं 8 लोग ब्रिज बना रहे हैं 12 डेज में। कितने डेज में, 12 डेज में। तो अब आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन हो गई हैं, कुछ चीज़ें हमें मालूम होनी होंगी। वो कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 मैन। ये हो गया 6 मैन और ये हमें मालूम करना है। जो हमें मालूम करना होता है वो हमेशा x1 होता है। ठीक है, और उसके सामने वाला जो चीज़ है बिल्कुल उसके ऑपोजिट वो y1 होती है। इसके ऊपर ये x2 है तो इसके सामने y2 होगा। हम इसके अकॉर्डिंग इसको अब सॉल्व करते हैं। अब बेटा यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कुछ इस टर्म से ही हमारे पास सॉल्व होगा। जो हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन था हम उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, जो होगा x1 देन y1 इक्वल टू x2 देन y2। ठीक है, यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अच्छा एक मिनट, एक ज़रा सी मिस्टेक हो गई है। ये जो है इन्वर्स है ना, तो क्रॉस नहीं होगा। इन्वर्स में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा x1 हमें मालूम करना है, y1 हमारे पास था 6, x2 हमें गिवन है 12 और y2 हमारे पास था 8। तो 6x इक्वल टू 96, x इज इक्वल टू 9, 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 and 6 4 are 36. Okay, no sorry 6 6 are 36. Okay, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आ गया, x इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें ये मालूम हो गया है कि यहाँ पर अगर वो जो लेबर है उसे कम करेंगे तो जो 12 डेज लग रहे थे वो अब 16 डेज में वो काम होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे कह रहे हैं कि इफ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू y एंड x इज इक्वल टू 40 when y is equal to 5, find the value of x when y is equal to 25। तो आपको ये बात मालूम है कि हमें सबसे पहले जो इसमें नंबर 1 गिवन है, ठीक है, वो मांग रहे हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो हम वैल्यू जब ही मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास k की वैल्यू मौजूद हो, जो कि ये नंबर 2 में मांग रहे हैं।
तो हम ऐसा करते हैं कि पहले हम कनेक्शन बना लेते हैं अपने k की वैल्यू को फाइंड आउट करने का। आपको पता है इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर k अपॉन y हमारी इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ में x गिवन है, x उन्होंने कहा 40 है, ठीक है, और k है, और y कितना है हमारे पास, y उन्होंने हमें बताया 5। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये k की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी कि 40 इंटू 5 k इज इक्वल टू 200। अब सिंपली आपने करना क्या है, आपने इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है k की, 200 अपॉन y। ये तो आपका एक स्टेप हो गया हमारा वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का। अब यहाँ उन्होंने हमें एक जगह कहा है द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मालूम करें। कांस्टेंट हमें मालूम है व्हेन y इज इक्वल टू 25, ठीक है, y इज इक्वल टू 25। आपको पता है कि हम इसको किस तरीके से लेके जा सकते हैं, 25 1 टाइम इज 25, 25 8 टाइम इज 200, क्योंकि 4 टाइम्स 100 होता है। तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू 8। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी की तरीके से है। अच्छा, एक चीज़ और, पार्ट 3 भी है, वो मैं पार्ट 3 आपको कराती हूँ। अच्छा बेटा, पार्ट 3 में वो कह रहे हैं कि हमारे पास हमारी इक्वेशन तो गिवन है, वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब हमें ये पता है ये 200 है, और वैल्यू हमें किसकी मालूम करनी है, y की। तो अब आपको ये मालूम है कि ये दोनों यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, तो पहले आ जाएगा 400 y इज इक्वल टू 200, और ये यहाँ से डिवाइड हो रहा था, हम 200 भी वहाँ लेके जा सकते हैं। तो बेहतर यही है कि हम यहाँ से y को हटा के 200 यहाँ पर रखें, और 400 नीचे आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू के साथ। तो हमारा ये तकरीबन 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ जाएगा, जो कि आपको मालूम है कि 1/2 इक्वल टू होता है 0.5 के। अगर आपको बुक में ये आंसर मिले तो ये भी ठीक है, ये आंसर मिले तो ये भी ठीक है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है, इसलिए उसको कराने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो मेरे पास क्वेश्चंस रह जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा पार्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।